दोस्तों बटोही विजन आज जो है जैसा कि एक डॉक्यूमेंट्री आज बनाई है ग्रेजुएशन सेरेमनी के नाम से जो JIS जुगनू इंटरनेशनल स्कूल जो है वो अपना एक फंक्शन एक बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है। मॉर्निंग में हमने क्या किया है कि उस फंक्शन को हमने कवर किया है और बहुत सारे जो पेरेंट हैं उनके रिव्यू लिए, उनकी फीडबैक लिए कि उनके जो बच्चे हैं उनका किस तरह से क्या उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन कैसी है, एक्टिविटीज़ वगैरह कैसी है। उसी कड़ी के अंदर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि जुगनू इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके जो भी फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी उनके कुछ परिचय लेते हुए उनके किस तरह से वो क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज़ क्या है स्कूल के बारे में वो भी थोड़ा जो है बताएंगे। तो आप बने रहें। इस स्कूल के बारे में जैसा कि मैं 5-6 डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ और ये मैं बिल्कुल अप्रिशिएट बिल्कुल दिल से करना चाहूँगा कि ये केवल एजुकेशन पर ये स्कूल काम नहीं कर रही है, एजुकेशन पर तो कर ही रही है, लेकिन केवल एजुकेशन पर नहीं है, यहाँ बहुत कुछ एक्टिविटीज़ जो है उस पर काम किया जा रहा है, जो यहाँ के जो पेरेंट हैं वो महसूस भी कर रहे हैं। तो चलो बने रहें। बटोही विजन आपको बहुत कुछ अभी बताने वाला है। मैम अपने बारे में बताते हुए बस बैठे बैठे आप है ना अपना नाम और जो है क्या बोलते हैं कौन सा सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वगैरह वगैरह आप बिल्कुल। ओके, माई सेल्फ निधि शुक्ला। मैं UKG क्लास में रीडिंग पार्ट देखती हूँ। जुगनू इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर केवल एकेडमिक पार्ट ही नहीं देखा जाता, बाकी बच्चों का ऑल प्रोसेस देखा जाता है। स्टार्टिंग से यहाँ पे ऑल टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, डांसिंग, सिंगिंग, क्राफ्ट, क्ले, ऑल टाइप। आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर मेरा रीडिंग पार्ट है। मैं UKG क्लास में रीडिंग सिखाती हूँ बच्चों को, रीडिंग करना, कैसे रीड करते हैं, साउंड से कैसे रीड किया जाता है, वो सारी मात्राएं एंड ऑल। बहुत बढ़िया। आपकी एक्टिविटी भी मैं देख रहा था अभी परसों जब मैं आया था तो आप वहाँ एक राधा बन के एक बहुत अच्छा रोल कर रहे थे, तो उसका कोई कारण बताएंगे कि वो एक्टिविटी आप लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब सर यही कि बच्चे देखें कि फाग में क्या होता है, राधा कृष्ण का कैसा रास होता है, और बच्चों को ये सब बच्चे सीखें जो आजकल स्कूल्स में नहीं होती। तो सर हम यही चाहते हैं कि बच्चे ये पुरानी चीज़ें हैं वो भूले ना, और वो समझे कि हाँ भगवान होते हैं और ऐसे रास होती हैं, और आगे वो भी देखकर ऐसा ही करे। थैंक यू मैम। जी एक समझा करें ना जी मैम, थोड़ा अपने बारे में बताते हुए यहाँ क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं तो थोड़ा बताएं। सर माय नेम इज़ अनीता शर्मा। मैं UKG क्लास में राइटिंग का पार्ट देखती हूँ सर, और यहाँ पे सर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला सर यहाँ पे। UKG राइटिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि UKG राइटिंग क्या चीज़ है? मतलब सर बच्चों का राइटिंग का पार्ट, उनकी हैंड राइटिंग वगैरह लिखना सर, हर सब्जेक्ट में उनकी राइटिंग इंग्लिश हिंदी में कैसा है वही सर। ठीक है। आजकल ये बहुत दिक्कत है कि होता क्या है कि मैंने कई लोगों को देखा है 30-35 साल के जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या करें सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं। उनसे जब पूछा जाए बोला हम लोग केवल पढ़ रहे हैं और हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये आपने अच्छा बोला कि आप राइटिंग पर जो है वो ध्यान दें। यस सर, बच्चों की राइटिंग पे फोकस करते हैं ताकि वो प्रॉपर लिख पाएं बच्चे, राइटिंग उनकी इम्प्रूवमेंट। ये बड़ा महत्व रखता है। यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। बताएं मैम अपने बारे में और यहाँ क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सरगुन अदनानी और मैं सर स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल किड्स की सर। थोड़ा सर स्टार्टिंग में मुश्किल लगा था, पर फिर इनसे मिक्सअप होने के बाद लगा कि इन लोगों की दुनिया थोड़ी हमसे अलग है, पर वो है बहुत अच्छी, और उनसे मिलकर उनसे समझ के फिर धीरे धीरे मतलब खुद में भी वही चीज़, वही मासूमियत खुद में भी आने लगी धीरे धीरे सर, और वही सब अच्छा सा फील हुआ। मैम ने भी आगे बढ़ाया, मैम ने भी अप्रिशिएट किया हर बात में, मैम ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हर बार। तो फिर बस आज रिजल्ट है सर कि वो स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं, और सर 2 की तो स्पीच भी आ चुकी है सर, और सर वो बोलने भी लगे हैं, जो बोलते हैं उनका पूरा रिप्लाई करते हैं, समझते हैं, और 2 तो सर रीड भी कर रहे हैं। और सर रिटन तो सबका ही है, सब लिखते हैं सर, सब पूरा सिलेबस सबको करवाया है, सब कंप्लीट किया है, सब पूरा फोकस किया, मैम ने अप्रिशिएट किया, सबने, सबकी हेल्प है सर, सिर्फ एक जने का काम नहीं है, सबका ही है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम।
दोस्तों इस स्कूल के अंदर करीब 8-10 स्पेशल चाइल्ड हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ और उन चाइल्ड्स के बारे में जैसा कि पिछले 7-8 महीने पहले मैं पहली बार उन बच्चों से मिला था। तो आप जो बता रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं वो मेरा भी ऐसा मानना है कि आईक्यू लेवल उनका बहुत अच्छा है और आप बोल रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग बोलने लग गए हैं, कुछ लोग लिखने लग गए हैं, है ना? तो ये स्कूल जो है वो स्पेशल चाइल्ड पर भी फोकस कर रही है। हाँ सर, बिल्कुल। आपका क्या मानना है कि वो बच्चे नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल हो सकते हैं? सर कितना बिल्कुल हो नॉर्मल हो सकते हैं सर, बिल्कुल 90% तो सर हो ही सकते हैं कि अपनी 90% लाइफ, यस सर, अपनी लाइफ अपने आप स्पेंड कर सके, अपनी अर्निंग का सोर्स भी सर निकाल सकते हैं सर। इतना इनका आईक्यू लेवल है और सर इतना इनको सिखाया है और सर सब लिख रहे हैं, सब रिटन पार्ट तो सबका ही अच्छा है। इनके रिजल्ट भी सबके A1 ही गए हैं सर। जो स्पेशल चाइल्ड के जो पेरेंट हैं और भी बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड होंगे, जाहिर है यहाँ तो अपने यहाँ तो मेरे ख्याल से 10 चाइल्ड होंगे, है ना? नियर अबाउट 10 स्टूडेंट्स, है ना? तो उन पेरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर उनको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, फोकस ज़्यादा करने देने की ज़रूरत है। वैसे अदरवाइज दे आर नॉट स्पेशल, दे नीड टू फोकस। उनको ज़रूरत है कि थोड़ा ध्यान उनको ज़्यादा दिया जाए। लेकिन वो प्रॉपर सही हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। जी मैम, अपने बारे में और स्कूल के बारे में अपने क्या क्लास देख रहे हैं जी? Okay. Good morning, sir. Good morning, everyone. Myself, Preeti Sharma. I am teaching Hindi and GK for class 1st, 2nd, and 3rd. And I'm saying something about this school. First of all, thank you so much, ma'am, for giving this opportunity for me. And second thing is that I saw here the cultural activities. So many activities happened here, but I saw the cultural activities. So पर्सनली आई एम अप्रिशिएट दिस, क्योंकि जो कल्चर है वो हमारे बच्चों में आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मोबाइल और सोशल लाइफ ने बच्चों को हमसे दूर कर दिया है, उस हिसाब से बच्चों में हमारा जो कल्चर, हमारी संस्कृति है, वो आना ज़रूरी है। और वो मैम ने यहाँ पर हर इवेंट में, हर जगह पे बच्चों में वो चीज़ शो हुई है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आपका क्या मानना है कि जैसे आजकल इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा है और होना भी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी का अपना कितना महत्व है और जीके को भी आप देख रहे हैं, इस पर थोड़ा बताएं। सर हिंदी का तो महत्व हमेशा से ही है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ स्कूल्स में देखा है कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड, हिंदी सेकंड लैंग्वेज में आती है। हिंदी सेकंड लैंग्वेज कभी नहीं होती है सर, हिंदी हमेशा फर्स्ट ही होती है हमारे भारत में तो। लेकिन स्कूल्स में आजकल ये बन गया है कि प्रायोरिटी इंग्लिश को देते हैं और SL लिखते हैं, यानी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लिखते हैं। तो सर ऐसा नहीं है, हिंदी भी पूरा अपना महत्व रखती है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और उसको बनाए रखना है, लेकिन हिंदी भी हमें साथ में रखना है। इंग्लिश जरूरी है सर, लेकिन हमारे वर्ल्ड में मतलब दुनिया में मुश्किल से 1% कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है, लेकिन हिंदी आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप हिंदी में इंटरेक्शन कर सकते हैं किसी से। तो सर हिंदी हमारे देश में तो एटलीस्ट हिंदी वो जीके भी देख रहे हैं आप साथ में ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। जी मैम, अपने बारे में और सब्जेक्ट वगैरह। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. My name is Pooja, and I'm class teacher of class 3rd, and I'm teaching science and computer. And I like to work with जुगनू जूनियर स्कूल। प्रिंसिपल मैम बिहेवियर इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैम हर चीज़ में सपोर्ट करती है, कभी भी कोई भी काम हो मैम कभी मना नहीं करती है किसी चीज़ के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ मैम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करती है, जैसे कि वैदिक मैथ्स है, अबेकस है। ये स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैंने वैदिक मैथ्स और अबेकस के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने खुद भी सीखा और बच्चों को भी सिखाया, तो अपनी भी नॉलेज गेन की और बच्चों की भी गेन की। तो आई लाइक टू वर्क विद जुगनू जूनियर स्कूल वेरी मच। बच्चों को आईटी के लिए आप कंप्यूटर अभी से देख रहे हैं, मतलब अभी से आप जो है कंप्यूटर में बच्चों को सिखा रहे हैं, कंप्यूटर एंड साइंस। थैंक यू मैम। जी मैम, अपने बारे में और क्या सब्जेक्ट वगैरह देख रहे हैं? माय नेम इज़ ऋतु रश्मि। मैं क्लास 1st, 2nd, 3rd में इंग्लिश और मैथ्स लेती हूँ, एंड मैम ट्रस्टेड with me that I will teach English and maths both subject, and I tried my best, and every day new things had come and I have tried my best to do here. Every day I come to school, I learn more. I try to give the children as much as I can. Yes, as much I can give. That's थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बात। जी मैम। जल्दी फ्री हो गई मैं पेरेंट से। जी मैम, अपने बारे में और थोड़ा क्या सब्जेक्ट वगैरह देखते हैं? Myself Komal Soni, I am taking LKG class in this school, and मैं बस यही कहना चाहूँगी कि क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं मैम?
all subject, mother teacher like Hindi, English, math and मदर टीचर दोस्तों एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मदर टीचर का मतलब हुआ कि वो उस क्लास के जो है सारे सब्जेक्ट और एज ए मदर जो है वो उनको केयर करती हैं, मतलब है ना। जी बताएं मैम। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आई थी, जब ठीक है मुझे एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ आता था, बट यहाँ पे आके जुगनू इंटरनेशनल स्कूल में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। नो डाउट ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जो मैं करना नहीं चाहती थी, फिर भी मैम ने फोकस कर करके कि नहीं ये करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा करके बहुत कुछ सीखा है। और आज जो भी न्यू टीचर्स यहाँ आई हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी, ज्वाइन किया है, कि एक बार आपको ज़रूर लगेगा कि वर्कलोड बहुत है या जो भी है, बट यदि आप उसे सीखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम। और प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं सबका, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी को जो कुछ नहीं आता है उसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड स्कूल इज़ वेरी गुड एंड बच्चों पर भी बहुत फोकस किया जाता है, जो वीक होते हैं उनको पीछे नहीं छोड़ा जाता है, मतलब उन पे कंटिन्यूसली फोकस किया जाता है उनके लिए, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे लर्निंग पार्ट हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, किसी भी मैटर से। ये बहुत बढ़िया बात है कि जो थोड़े कमजोर जिनको हम मानते हैं उनको भी प्रॉपर जो है साथ में लेके चलने की भावना से पढ़ाया जाता है। जी मैम अपने बारे में थोड़ा सा। आई एम उषा सिंह, आई एम टेकिंग LKG हियर, मदर टीचर पढ़ना है ना, तो उस पे ही हम लोग वर्क करते हैं सर। कैसा लगता है आप जब LKG के छोटे बच्चों को बिल्कुल सर, बहुत इंजॉय करते हैं हम छोटे बच्चों के साथ, मतलब उनकी प्यारी प्यारी जो बातें होती हैं बहुत मज़ा आता है। और मैम का भी बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्टिव है मैम, इनकरेज करती है हर चीज़ के लिए, और बहुत कुछ सीखा है हमने यहाँ पे आके। बहुत बढ़िया मैम। एक चीज कॉमन देख रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल मैम है, जो आपके MD हैं, उनको लेके सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि ना केवल वो सिखाती हैं बल्कि बहुत कोऑपरेटिव जो है जो नहीं भी करना चाहते हैं वो इनकरेज करवाती है। ये बहुत अच्छी बात है। जी मैम अपने बारे में थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मीनू अग्रवाल है और मैं यहाँ पे न्यू ज्वाइन किया है मैंने। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा मैम का सपोर्ट रहता है हर चीज़ में। आपको अगर चीज़ नहीं आती तो उसको हमेशा आपको एक्सप्लेन करते हैं आपको किस तरीके से करना है। और सबसे अभी तक हमने जो एक्सपीरियंस टीचर है उनसे भी सीखा है कि आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है। और सबसे जो तारीफ करूँगी मैं प्ले ग्रुप के स्पेशल चाइल्ड वाले। आप अभी कौन सा क्लास और सब्जेक्ट देख रहे हैं? सर मैं अभी 1st to 6 के लिए साइंस को सर मैं देख रही हूँ। यस सर, साइंस इंग्लिश। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम अपने बारे में और क्या सब्जेक्ट वगैरह देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम लतिका है। मैंने सेकंड टाइम ज्वाइनिंग की है स्कूल में। सेकंड टाइम? इससे पहले भी थे आप? यस सर। अच्छी बात है। सेकंड टाइम ज्वाइनिंग की है। अभी मैं 1 to 6 के लिए हिंदी एंड संस्कृत की टीचर हूँ। हिंदी एंड संस्कृत? यस। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रिंसिपल मैम हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक टीचर को, और प्रिंसिपल मैम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले मैं हर एक चीज़ के लिए डरती थी, बट मैम ने इतने अच्छे से प्रॉपर हम लोग को रेडी किया है कि अब मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। संस्कृत पढ़ाते हुए कैसा लगता है छोटे बच्चे? क्योंकि संस्कृत हम बड़े लोगों को ही नहीं आती, तो संस्कृत पढ़ाते बहुत अच्छा लगता है और उससे बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं, बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। संस्कृत पढ़ाते टाइम हम भी बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत मधुर वाणी है संस्कृत की जो है ना। मैंने संस्कृत में स्टडी की थी, तो बोलने में इतना मधुरता होता है संस्कृत के अंदर, और ये बनाए रखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हजारों साल से लुप्त हो गई थी। उस लैंग्वेज को कम से कम साथ में तो लेके चलें। अच्छा प्रयास है मैम का, बहुत बढ़िया है। हमारे पास क्लास 1 से संस्कृत है। अच्छा क्लास 1 से संस्कृत है। मैम बोल रहे हैं कि मैम से लास्ट में आएंगे, है ना, क्योंकि आप जो है सबकी इंस्पायर्ड जो है पर्सनालिटी है, तो आपसे तो बाद में आएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि शुरुआत से ही संस्कृत है। जी मैम अपने बारे में। और गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ पूनम चौधरी। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया स्कूल 1 मार्च। एंड जैसा कि सब बता रहे हैं कि यहाँ का स्टाफ, ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल मैम इज सो गुड, एंड यहाँ की एक्टिविटीज़ मुझे बहुत पसंद आई। और क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर आप? कौन सी क्लास में? सर अभी मैंने ज्वाइन किया है, वो अब आगे देखेंगे। अभी तो अभी सब्जेक्ट फाइनल नहीं हो सकता आप मदर टीचर के रूप में ही करें। बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है मदर टीचर। जी मैम। माय नेम इज शीतल कुमावत। मैं क्लास नर्सरी देखती हूँ मदर टीचर के रूप में, और मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक मतलब ना बच्चे भी एक मम्मा जैसे बुलाने लग गई मुझे कि मैम मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ क्या। और प्रिंसिपल मैम का इतना सपोर्ट है कि मुझे कुछ नहीं आता था। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लग रहा मुझे तो कुछ भी नहीं है, पर मैम को देख के मैम हमेशा से बोलती नहीं करना है।
और आज एक्सपर्ट हो गए। बहुत बढ़िया मैम, है ना। एक्चुअली मदर टीचर, मुझे लगता है आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि आप काम कर रही हैं, नहीं, मतलब एक इजी गोइंग में आपका टाइम जो है वो मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे से जैसे 8:30 पे आते हैं तो लगता ही नहीं है कि 2:30 कब हो गए। हाँ, बच्चों के साथ एंजॉय, डांस, प्ले, एक्टिविटीज, ये सब। टीचर में जो पेरेंट हैं वो भी बता रहे थे, मेरी जब बातचीत हो रही थी, वो ये बताते हैं कि साहब हम जो है ना बिल्कुल निश्चिंत होकर बच्चों को भेजते हैं और पूरे दिन वो हमसे ज़्यादा जो उनसे लगाव है वो टीचर्स वगैरह से यहाँ के माहौल में आ चुका है। हाँ, बच्चे बोलते भी मतलब पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि जो बच्चा हमारे घर पे नहीं करता वो आपके साथ करता है, तो पेरेंट्स भी हैप्पी रहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा जी मैम, भावना मैम, है ना, नहीं सॉरी चेतना मैम। गुड आफ्टरनून सर, आई एम चेतना। सर मैं नर्सरी सनफ्लावर की क्लास टीचर हूँ और मैं एज अ मदर टीचर वहाँ सारे सब्जेक्ट। सर मेरी ये फर्स्ट जॉब है और फर्स्ट जॉब बेस्ट एक्सपीरियंस एज निकल के आई है। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था मतलब कि मैं जॉब ऐसे कर पाऊँगी, बट सबके सपोर्ट के साथ, सारे टीचर्स के सपोर्ट के साथ ये जो बॉन्डिंग बनी है उससे आई हैव लर्न अ लॉट और ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और मैम एज अ मदर फिगर ये मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर चीज़ में बताना कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, हर चीज़ मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड शी ऑलवेज देयर फॉर मी। कैसा लगता है जब आपका पहला जॉब है तो आपको मतलब कैसा लग रहा है, एक नई लाइन और नए माहौल के अंदर कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एज अ टीचर कभी जॉब करूँगी, बट आई हैव डन एंड आई थिंक आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। मतलब मेरे एक्सपीरियंस को मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी मैम। Good afternoon, sir. Myself Shweta Chaudhary. I has been appointed as a academic coordinator here, and I'm working here since last 3-4 days. 3-4 days. And I already can feel good vibes here, and for me, it will going to be a wonderful experience ahead. One thing I found very good here that we have live kitchen here. लाइव किचन? यस, बिकॉज जनरली डे केयर में क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ ही दिन भर का खाना भेज देते हैं। उनके हेल्पिंग स्टाफ का काम होता है खाना खिला देना और शाम को भेज देना, पर यहाँ पे लाइव किचन होने के कारण बच्चों को फ्रेश फूड मिल जाता है, तो इट्स गुड। थैंक यू मैम। लाइव किचन पर बात करने वाले हैं लास्ट में मैम से, क्योंकि यहाँ डे केयर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एमडी मैम जुगनू मैम है, लेकिन आपसे लास्ट में आएंगे अभी बाद में। जी मैम, गजल मैम, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यस सर, माय नेम गजल, आई एम कोऑर्डिनेटर हियर सर, स्कूल कोऑर्डिनेशन। सारा कुछ मैं देखती हूँ स्कूल कोऑर्डिनेशन का, जो भी है बैक ऑफ प्रिंसिपल मैम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल की एंड डे केयर की ऑल्सो। सो यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का एकेडमिक पार्क, यहाँ की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो सारा हम लोग लर्निंग स्किल के बेस पे सिखाते हैं सभी किड्स को। और बेसिकली यहाँ का ये रहता है सर कि यहाँ पे जो कुछ न्यू थिंग्स है जो कहीं नहीं होता, मैंने यहाँ पे देखा है स्टार्टिंग से। मैं 4.5 ईयर्स से यहाँ पे हूँ। 4.5 साल से ये मैम जो है वो इस स्कूल में है, और वास्तव में आपकी एक्टिविटी को जब कोई भी अगर मान लीजिए दूर से भी देखे तो महसूस हो जाता है कि बिल्कुल कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो और कुछ बताएं कि जो है क्या कुछ विशेष इस स्कूल में होती है, कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ और कुछ भी बता पाएं आप? सर सारा कुछ विशेष ही है यहाँ पे, सब कुछ अलग है, सब न्यू थिंग्स आती हैं। हर कॉन्सेप्ट एक अलग अलग लेवल का लेके आती है मैम यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट लेवल पे कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे आज का फंक्शन था हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी, हमने फर्स्ट टाइम की है ये, बट ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये फर्स्ट टाइम था हमारा। एकदम स्मूथली रन किया है पूरे सेरेमनी ने, और पेरेंट्स विल बी इंक्लूड हियर फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने भी यहाँ का देखा आज के एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंटल, सारा कुछ इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शंस विद किड्स, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, सभी कुछ एकदम स्मूथली वे में। और लर्निंग स्किल हमारा यही रहता है कि हम लोग लर्निंग स्किल्स जो हमारे हैं वो 1 बाय 1 डेवलप करते चले। टीचर्स के साथ भी हम लोग वर्कशॉप्स, अलग अलग वर्कशॉप्स भी डेवलप करते रहते हैं, एज लाइक अबेकस हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, ब्रेन एक्सरसाइजेज हो गई, फाइन मोटर स्किल्स, प्ले ग्रुप के लर्निंग स्किल्स हैं। तो ये सब चीज़ें 1 बाय 1 हम लोग आगे से आगे डेवलप करते रहते हैं सर।
बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वैसे एक बार मेरी आपसे बातचीत हुई थी, यहाँ सिक्योरिटी को लेके भी जैसे होता है ना कि आपके बच्चे लोगों को किस तरीके से क्या कुछ आप मान लीजिए कोई भी अगर लेने आता है वगैरह, तो वो एक बार आपसे मेरी बात हुई कि अब बच्चों की जो सिक्योरिटी केयरिंग है, वो भी बहुत अच्छे से आप जो है वो देखते हैं, उस पर भी थोड़ा आप बताएँ? सर हमारी स्कूल की पॉलिसी है फर्स्टली कि पेरेंट्स ही लेने आएंगे, पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर कोई ऐसा अदर पार्ट भी है, फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई नेबर है, कोई इमरजेंसी में, तो पहले उसकी मैनेजमेंट से बातचीत होगी, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आएंगी, उसका पूरा आधार आएगा कि हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं किट को। बिना सिक्योरिटी, बिना परमिशन हम किसी को भी हैंड ओवर नहीं करते हैं किट को। ये स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यंगर वन जा रहे हैं तो किसके हाथ में जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर नेक्स्ट टाइम भी वो आएंगे तो अगेन सेम प्रोसेस होगा, दूसरी बार में भी सेम पर्सन को हम नहीं देते, हैंड ओवर नहीं करते हैं किसी को भी अपने किट को, क्योंकि हम स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल सेकंड होम है यहाँ पे स्कूल उनका, तो जैसे अपने घर से आते हैं वैसे ही यहाँ से जाएंगे वो पेरेंट्स के साथ में। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग इस एज में समझ सकते हैं कि बच्चों की जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करूं तो नियर टू मैं ग्रैंडफादर हूं, नियर टू, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों की सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी महत्व होती है। और हमने भी कई चीज़ें ऐसी देखी है जहाँ पर कई स्कूलों के अंदर बच्चों को बहुत ईजी गोइंग में जो है किसी के साथ भेज दिया जाता है, और वो चीज़ हम समझ सकते हैं। तो अच्छा है कि ये स्कूल स्पेशली इस चीज़ पर बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान दे रही है। जी मैम, आप गुड मॉर्निंग, अपने बारे में बता दीजिए। माई सेल्फ प्रीति, आई एम प्ले ग्रुप टीचर एंड डे केयर टीचर ऑल्सो। मेरा बच्चों से एक अलग ही अट्रैक्शन है कि बच्चे एकदम से पेरेंट्स के बाद डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, मतलब एक तरीके से मैं उनकी सेकंड मदर ही हो गई। तो मेरा उनसे एक अलग ही अटैचमेंट होता है, उनके पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी। और मतलब मैं जब यहाँ आई थी तब मुझे एकदम टीचिंग का टी भी नहीं आता था, सही बताऊँ तो। मैंने धीरे धीरे गजल मैम से और प्रिंसिपल मैम से सीखा कि कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, और उनको कैसे, जैसे मैं एकेडमिक पार्ट में बिल्कुल भी राइटिंग वर्क से बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, जैसे एज ए टॉयज उनको सिखाती हूँ, टॉयज से कि कैसे वेजिटेबल्स नेम हो गया, अल्फ़ाबेट्स वगैरह हो गए, उनकी मोटर स्किल्स कैसे एक्टिविटी से डेवलप करनी है, वो सब उनको उसी वे से सिखाती हूँ। कैसा लगता है आपको जब आपने कहा सेकंड मदर यानी जब बच्चे बिल्कुल एंट्री लेवल पे आते हैं, कैसा लगता है उन बच्चों से मिलके? बहुत अच्छा लगता है सर, एक्चुअली सच में एक मदर वाली फीलिंग आती है मुझे। आज भी जब बच्चे का लास्ट डे था मेरे साथ तो वो मुझे ऐसा थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि आज मेरे बच्चों का मेरे साथ लास्ट डे है। एक्चुअली वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों से ज़्यादा वो बच्चे अपने लगते हैं। एक दिन भी ऐसा होता है कि जैसे मैं 8 to 8 यहाँ पे रहती हूँ, एक दिन भी संडे भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की चहचहाहट मुझे सुनाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी, तो संडे भी ऐसा सुनापन लगता है। एंड गिफ्ट मिला है मुझे, मतलब मेरे ही स्टूडेंट से मुझे आज गिफ्ट मिला है प्ले ग्रुप। बहुत बढ़िया मैम, ये एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने खुश हैं। मुझे लगता है 1-2 टीचर और रह गए हैं अभी, है ना? जी बिल्कुल, जी मैम बिल्कुल, आप खड़े होके बता सकते हैं। आप तो यहाँ के कान्हा जी हैं, बहुत जिसको बोलते हैं ना एक पार्टिसिपेशन एक्टिविटी है वो आपकी बिल्कुल अलग ही रहती है ना? तो अपने बारे में बताते हुए क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं, क्या कुछ है बताएं। ओके, माई सेल्फ भावना शर्मा। फर्स्टली आई रिप्रेजेंट कि मैं पहले एक मदर रह चुकी हूँ। एज ए मदर मैंने यहाँ पे मैम के साथ मेरा इंटरेक्ट हुआ था। मेरा बच्चा 17 मंथ्स का यहाँ पे आया था, अब वो 7 इयर्स की हो चुकी है। मैम के उसमें आप यहाँ एज ए मदर थी पहले मैं एज ए मदर यहाँ पे थी। मेरी डॉटर का नाम धुन शर्मा है, लेकिन उसको प्यार से यहाँ पे गुच्चू, मतलब वैसे गुच्चू बोलते थे उसको। तो मैं एज ए मदर मैम से इंटरेक्ट हुई थी। तो यहाँ का माहौल, क्योंकि मैं उसको सुबह मॉर्निंग में 8:30 छोड़ते थे, सुबह हम शाम को 6:30 उसको रिसीव करते थे। पर जब हम उसको अपने हाथ में लेते थे ना, लगता ही नहीं था कि बच्चा कहीं और से जाके आया। उसमें वही इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती थी। एक्चुअली मैं फ्रेगरेंस को लेके कुछ ज़्यादा हूँ। हाइजीन फर्स्ट, कि आपके हाइजीन लेवल बहुत अच्छा है। जब हम बच्चे को शाम को हम रिसीव करते थे तो बच्चों में से एक अलग से ही फ्रेगरेंस होती थी जो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्ट करती है। और किसी कहते हैं बिल्कुल क्लीनिंग लेस होती थी, उसके बाल सब ट्राई किया हुआ, हर चीज़ बहुत अच्छे से परफेक्टली होती थी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, जो भी यहाँ पे डाइट दिया जाता है मैम के अंडर में, उनका सबका एक फ़ोटो आता है। मतलब आपको पेरेंट्स अवेयर रहते हैं, पेरेंट्स को पता होता है कि कब क्या खिलाना है। डाइट चार्ट को पूरी तरह से फॉलो किया जाता है और डेली कुछ ना कुछ नया ही बनता है, ये नहीं कि ना रिपीट होता है।
तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और ये इम्प्रेसिव भी होता है कि पेरेंट्स को भी ये रहता है कि हाँ अभी हमारे बच्चे का फ़ोटो आएगा। मतलब हम टाइम भूल जाते हैं लेकिन मैम को पता होता है कि 10:30 का ब्रेकफास्ट होता है, लंच टाइमिंग ये होता है, स्नैक्स का टाइम ये होता है, डिनर का टाइम ये होता है। तो वो सबसे बड़ी इम्प्रेसिव थी। ज्वाइनिंग तो मैंने बहुत टाइम बाद किया था मैम के यहाँ पे, जब मैं मेरे बच्चे को रिसीव करने आई थी। और उस टाइम मैंने मैम के साथ स्टार्ट किया था नर्सरी। ओके तो मैंने बहुत सारी चीज़ हम कैपेबल एक्चुअली आई एम हेल्प फ्रॉम कोटा बट जुगनू स्कूल मेरा जयपुर का फर्स्ट स्कूल है जो मैंने ज्वाइन किया था। बिकॉज मैम के नेचर को देखकर, स्कूल का इन्वायरमेंट देखकर, होमली एटमॉस्फेयर देखकर, देखो स्ट्रेस रहता है, हर जगह स्ट्रेस होता है, लेकिन यहाँ आके हम सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। और यहाँ के फैकल्टीज को वास्तव में जब मैं देखता हूँ तो लगता ही नहीं कि कोई काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज एंजॉयिंग विद हर एग्जैक्टली प्रोफेशन। जब वो काम ही नहीं लगता है ना, बर्डन नहीं लगता। अभी आपको लगा इतना अच्छे से, इतनी स्मूथली, इतनी फ्लुएंटली हमारा वर्क डन हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन है इस कैंपस के अंदर और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सर वो रिमार्केबल जॉब है और ये सब हमारी टीचर्स की और हमारी बॉन्डिंग जो टीचर और मैम के गाइडेंस के बिना सर कुछ भी नहीं है। मैंने एज ए नर्सरी स्टार्ट किया, फिर मैं यूकेजी की पार्ट बनी, मैं HOD भी रही हुई हूँ यहाँ पे मैम के अंडर में। मतलब बिना मैम के शायद मैं नहीं होती। और मैंने एक बार स्किप भी किया हुआ है, मैम जो भी कह रही थी मैं ही हूँ कि मैंने अभी 7-8 मंथ स्किप किया था। मैं घूम के आई हूँ पूरा जयपुर बट मैम जैसा कोई नहीं मिला। आई एम नॉट इम्प्रेसिव माई लैंग्वेज बट बिकॉज ऑफ हर आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ। ये भी एक एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होता है कि हम हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ में किस तरह ट्रीट करते हैं कि वो होता नहीं ना, डायरेक्टर जैसा भी नहीं लगता मैम। हमें बस मैम की आंखों से डर लगता है सर, और सबसे बड़ी क्या बात है। उस दिन कान्हा जी बने थे, इतना फ्रीडम दिया हुआ था मैम ने, सीरियसली हम इतना एंजॉय किया ना सर। उसको पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मेरे को खुद को भी नहीं पता, बट इतना जो मेरा स्टेटस लगा है, मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियो क्रिएटर भी हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ मैं सोशल नेटवर्क में रहती हूँ। लेकिन जो हमारा जुगनू इंटरनेशनल स्कूल का जो आया है ना कमेंट सर, वो रिमार्केबल है। और मेरा पोस्टिंग बहुत अच्छे लेवल पर है। मेरी खुद की गुड़िया सब्सक्राइबर है 86 एंड 1000 के अंडर में है। जो मेरे को लाइक मिले वो 200K में मिले। जो जुगनू का मैं कान्हा बनी थी इस बार बिकॉज ऑफ मैम, वो उसका इतना मिल हुआ है। और जहाँ पे भी जाते रहे ये होता है कि हाँ जैसे मैं झंडा जो फ्लैग का था ना, तो वहाँ गेट पे खड़ी थी मैं एस्कॉर्ट करने के लिए, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा इट्स जस्ट टाइट फीलिंग था कि उस दिन को मैंने इतने अच्छे से फ्लैग किया। मैं देख रहा था बिल्कुल। आप जो है आज मॉर्निंग की बात कर रहे हैं आप उस चीज को? मॉर्निंग की थी हाँ, कल एक्चुअली कल मैंने किया था, फिर मैम को ये लगा कि नहीं भावना करेगी ये चीज, तो वो आज तो मैंने किया ही था आज तो, लेकिन कल तो मैंने सडन वहाँ खड़ी थी सर, वहाँ से उठ के मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने इतने अच्छे से जैसे हम हमारा फ्लैग करते हैं वी ऑल आर इंडियंस, तो वो ही फीलिंग आई। सब डेडिकेशन होगा ना मैम के लिए या हम उस वर्क को करेंगे तभी हमारे काम निकल के आएगा सर। तो सब इट्स ऑल अप टू प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया भावना मैम, बहुत अच्छा लगा। और सभी फैकल्टीज का एक ही चीज कॉमन आ रही है कि वो जो उनके अंदर जो वेव्स आ रही है वो क्या आ रही है कि बिल्कुल उनको मतलब एक होता है ना, किसी तरह का बर्डन नहीं है, एक प्रेशर नहीं है, वो दिल से काम कर रही हैं। तो बच्चों के साथ भी उसी तरह होता है। अब मुझे लगता है कि टीचर सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जुगनू इंटरनेशनल स्कूल की जो MD हैं जुगनू शर्मा मैम, उनसे चाहेंगे कि वो 2 शब्द जो हैं ज़रूर बोलें। और मेरा एक जो है ज़रूर थोड़ा एक एस्पेक्ट रहेगा पूछने का कि जो है डे केयर चूँकि फैसिलिटी है, तो डे केयर के बारे में भी थोड़ा सा और जो है, और यहाँ डे केयर कौन स्पेशली कोई मैडम देख रहे हैं आप? मतलब अच्छा, अब डे केयर इंचार्ज आप भी हैं, बहुत बढ़िया बात। तो पहले डे केयर के बारे में 2 लाइन आपसे ले लेते हैं, फिर जुगनू मैम के पास जाते हैं। नहीं सर, मैम से ही ले लीजिए। चलो ठीक है जो है जी। जुगनू मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी आपका व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत, जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छा मुझे भी लगता है, क्योंकि आपके साथ में पिछले 6 महीने से मैं एक तरीके से एसोसिएट हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में ये एक फैमिली मुझे नज़र आती है और वास्तव में स्कूल है दोस्तों, मानना पड़ेगा। जी मैम, हम चाहेंगे कुछ आप जो है। ओके, नमस्कार सर। नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके सर, मेरा एक्चुअली फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं कि अगर हम सामने से कोई चीज़ चाहते हैं अपने लिए, तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हमें पॉजिटिविटी चाहिए तो हमें पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी।
and that's what I apply in my personal life. I give them full freedom of work. जो चाहे वो कर सकते हैं, but उसका पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए. क्रिएटिविटी में आई नेवर से कि ओके यू डू दैट. I always ask them, please give the suggestions, and whatever suggestions are coming from the teachers, we just apply. कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए, तो we do that. Otherwise, all my teachers are very, very talented. They have come from good families, and I'm really happy to have them. आप चाहते हैं सभी लोग अच्छे से काम करें, लेकिन जो समझ पा रहा हूँ केवल अनुशासन की जरूरत है और बाकी सब अच्छे से काम करें, क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम. और डे केयर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो आप जो है. सर आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं डे केयर के बारे में? डे केयर मोस्टली होता क्या है कि आजकल जो है वो कपल्स जो हैं दोनों लोग क्या है कि जॉब में होते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चा जो है वो बिल्कुल केयरिंग में रहे, किसी तरह की कोई रिस्क ना हो, वो खेले भी, उसका मेंटली डेवलपमेंट भी हो, बोले भी, मतलब सारी एक्टिविटी हो और उसके साथ में उसकी पढ़ाई भी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. तो उसको लेकर बहुत जो है लोग वरी रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं इसको लेके. तो चूंकि आपके यहाँ पर फैसिलिटी है तो हम चाहेंगे कि वो किस तरह से क्या कुछ. डेफिनेटली सर, वी हैव द डे केयर अवेलेबल फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग. Morning 8:30 to evening 7:30. Okay, and we actually promise the overall development for all the daycare kids as well the school students also. Okay, daycare में बच्चे हमारे पास morning में आते हैं. आते ही we receive them. daycare वाले बच्चे daycare में जाते हैं, school वाले school attend करने के लिए classrooms में चले जाते हैं. classroom में ही हम उनका breakfast serve करवा देते हैं. उसके बाद लंच टाइम होता है, क्लास स्टडीज दे डू, देन लंच टाइम होता है, लंच टाइम में दे कम बैक टू द डे केयर, दे हैव देयर लंच. उसके बाद उनका रेस्टिंग आवर्स होते हैं, प्लेइंग आवर्स होते हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी. कोई बच्चा अगर हमें लगता है कि स्कूल आवर्स में उसकी पढ़ाई में कहीं कुछ कम ज़्यादा है तो हम उसे डे केयर में ही ट्यूशन भी करवाते हैं, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड जो पेरेंट्स वर्किंग है, जिनके पास बच्चों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है मॉर्निंग टू इवनिंग, Jugnu International School is a boon for them. They must visit us, they must see the culture here, and they must come at least once to see that. आपका कोई एक्स्ट्रा मतलब फी नहीं है, कहने का मतलब डे केयर के लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है. Yes, This is a part of your yeah. Whatever we are charging for the daycare, we include the education, food, extracurricular, then daycare, then evening activities, tuition, everything in that one fees. थैंक यू मैम. और हमारी ना केवल ढेर सारी शुभकामनाएं, बल्कि हम आशा करते हैं कि ये कम से कम जयपुर की तो एक विशेष और बहुत एक अच्छे मुकाम की स्कूल जाहिर बनने जा रही है, और एक बहुत अच्छा कैंपस है यहाँ पर, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत ढेर सारी आपको जो है आभार. धन्यवाद मैम. थैंक यू.